हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू फौजी बैच। और आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, दैट इज ज्योमेट्री। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन कोशिश करेंगे हम इसको अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कम टाइम में कर सके। तो इस पूरे चैप्टर में अपन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलो जल्दी से देखते हैं। तो मित्रों, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पॉइंट, लाइन, प्लेन होता क्या है। फिर एंगल्स के बारे में बात करेंगे, एंगल्स के बीच में रिलेशंस देखेंगे, किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन द एंगल्स। ये यहां तक आपका पूरा एक सेक्शन हो गया, सेक्शन ए। फिर अपन दूसरे सेक्शन में चलेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल जिसमें तीन साइड्स होती हैं, तीन कोने होते हैं, तीन एंगल होते हैं। ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करेंगे और उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ये पूरा आपका हो गया सेक्शन बी। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, चार चार साइड, चार वर्टेक्स, चार एंगल। तो उसमें कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उनके बीच में रिश्ता क्या है, कौन से को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, रोम्बस, है ना, आपका ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, सब उसके अंदर आने वाला है। तो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये पूरा आपका हो गया सेक्शन सी। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे सेक्शन डी, जिसमें अपन पढ़ेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर, कितने भी साइड का, 5, 10, 8, 9, 5, 15, बात समझ में आई, कितने भी साइड का पॉलीगॉन। फिर सर्कल और इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में आपका डाल दिया है। तो कुल मिला के 4 सेक्शन में मैंने आपके डिवाइड किए हैं। मॉड्यूल अपलोड हो चुकी है ना। तो थोड़ा पढ़ते जाएंगे, मॉड्यूल से आपको एक्सरसाइज 1 से होमवर्क देते जाऊंगा। आप लोग तो समझ ही चुके हैं कैसे चल रही है पढ़ाई, है ना। आपके लिए मतलब पूरा ढूंढ करके अच्छे से एकदम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट बन पाए, ऐसी मॉड्यूल हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज 1 का वीडियो आपको यही मिल रहा है, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 का लाइव क्लास में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे हर साल, है ना, बढ़ते रहेंगे। 2024, 25, 26 हर साल के लिए हम आपकी तैयारी कराएंगे, AISSE क्लास 6 और 9। ठीक है, तो सौरभ सर एंड श्रेष्ठ सर। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो अपन इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब अपन ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करने वाले हैं अब। जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, आपका ट्रायंगल हो गया, पेंटागन, इस टाइप से हेक्सागन, कोई भी जो आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स है, सर्कल हो गया, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। लाइन, एंगल होती क्या है, प्लेन, जैसे ये पूरा एक प्लेन है ना, प्लेन सरफेस। तो इस सब चीजों के बारे में अपन पूरी इस चैप्टर में बात करेंगे, सिर्फ ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पॉइंट, पॉइंट क्या है। पॉइंट एक एग्जैक्ट पोजीशन है। मैं बोलता हूँ ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये घर इस पॉइंट में है। पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन है पूरे स्पेस में। पूरा ये जो पूरा स्पेस है ना, जगह, किसी भी जगह में अगर आप एक एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हो, एक एग्जैक्ट जगह बता रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट। जैसे मतलब मैं यहां पर ऐसे मार्क कर दूं, देखो इधर एवरीवन, ये एक पॉइंट है। मैंने मार्क कर दिया ना उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, वहां पर एक पॉइंट है पूरे स्पेस में। यहां पूरे स्पेस में वो एक एग्जैक्ट जगह मैंने बता दी उसकी, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट। बात समझ में आई, इजी है। जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, जस्ट अ पॉइंट। कोई लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पॉइंट है। एक पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, वो सिर्फ क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बता रहा है ना। छोटा मुन्ना राही है ये। सिर्फ क्या बता रहा है, लोकेशन। तो एक पॉइंट जो है वो पूरे स्पेस में एक आपको लोकेशन बताता है। ठीक है, तो लाइन, लाइन क्या है, इसमें दो पॉइंट होती हैं। ओके एवरीवन, ध्यान से सुनो। अगर दो पॉइंट है और उनको ज्वाइन करते हुए एक सीधी लकीर आप खींच दो, जो दोनों साइड जाए इनफाइनाइट, ये यहां पर भी ऐसे जाते जा रही है, जाते जा रही है, जाते जा रही है, और यहां पर भी ये जाते जा रही है, जाते जा रही है, जाते जा रही है, दोनों साइड जाते रहे इनफाइनाइट दूरी तक, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लाइन। ठीक है, इट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब इनफाइनाइट लेंथ है तो कैसे बना सकते हो क्या कॉपी में इनफाइनाइट लेंथ, नहीं, तो अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, एरो, कि यहां पर एक एरो बना दिया, इधर जाते जा रही है, यहां पर एक एरो बना दिया, इधर जाते जा रही है। तो लाइन क्या है, एक लाइन इनफाइनाइट लाइन है, जो किसी दो पॉइंट को जोड़ते हुए, किसी दो पॉइंट को जोड़ते हुए दोनों साइड इनफाइनाइट तक जा रही है, जिसको अपन एरो से डिनोट करते हैं, दोनों साइड एरो, तो वो हो गया लाइन। और वहीं पर अगर मैं आपको बोल दूं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब फिक्स्ड, दो एंड पॉइंट्स हैं ये फिक्स, इसके आगे नहीं गई, उसके आगे नहीं गई, लाइन का सेगमेंट, सेगमेंट टुकड़ा एक उसी लाइन का। देखो ये जो लाइन थी, ये इनफाइनाइट लाइन थी आपकी, है ना, पॉइंट, सॉरी, लाइन,
ये लाइन आपकी इन्फिनिट थी, इधर भी जा रखी थी पूरी ऊपर तक, इधर भी नीचे जा रखी थी एकदम दूर तक। तो इसी लाइन का एक टुकड़ा, इसी लाइन का एक टुकड़ा मैं बोल दूं कि ये भैया इसको यहां पर काट दो, यहां पर इसको काट दो, तो ये जो टुकड़ा है आपका फाइनल, फाइनल की भैया ये एंड पॉइंट और वो भी एक एंड पॉइंट, इससे आगे नहीं जाएगी, तो उसको अपन बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन ऑफ फिक्स्ड लेंथ, जिसकी लंबाई फिक्स्ड है कि अगर 10 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर, फिक्स्ड, ना तो कम ना तो ज्यादा। जब आप किसी लाइन को फिक्स कर दो, फिक्स लेंथ की, जिसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हो, दो एंड पॉइंट्स हो, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग, ठीक है, एंड विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। अब फिक्स्ड लेंथ की तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो ना। मान लो मैं बोलूं एक लाइन इनफाइनाइट लेंथ की ड्रॉ करो, नहीं कर पाओगे ना। बट मैं आपको बोलूं 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो आप कर दोगे? आप बोलोगे सर लाओ स्केल लाओ, 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दिए। तो लाइन सेगमेंट को आप ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि इसकी फिक्स्ड लेंथ है, और लाइन को आप ड्रॉ नहीं करते, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइन को आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि देखो भैया ऐसे रिप्रेजेंट हो गई, ये यहां जा रही है इन्फिनाइट तक, वहां जा रही है इन्फिनाइट तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ होती है, क्या याद रखना है बच्चों? अपन को ये याद रखना है कि लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ होती है, दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं जहां से वो ज्वाइन होती है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दो फिक्स्ड के बीच में। इट हैज टू फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में, किसी भी सरफेस पे दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, उनको जो जोड़ रही है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सर तो रे क्या होती है? लाइन वो हो गई जो इन्फिनाइट गई है, जो दोनों साइड से फिक्स है वो क्या हो गई? लाइन सेगमेंट। और रे, रे का मतलब होता है एक पॉइंट फिक्स्ड और दूसरा कहीं पर भी जा रखी है। जैसे रे अपन लाइट के लिए यूज करते हैं, है ना, लाइट रे, है कि नहीं? यूज करते हैं कि नहीं कैडेट? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस करते हैं ना, लाइट रे। तो लाइट रे अपन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? खुद से सोचो। लाइट, मान लो यहां पर आपने एक बल्ब लगाया, तो यहां से चालू हुई है, फिक्स्ड पॉइंट था, और यहां से जाते जा रही है, जाते जा रही है इन्फिनाइट तक, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? रे, लाइट रे। तो रे किसको बोलते हैं कैडेट्स? जल्दी से पास आके बताओ। रे उसको बोलते हैं जिसमें एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा अनंत काल तक जा रहा हो, अनंत दूरी तक जा रहा हो, इनफाइनाइट तक जा रहा हो। तो अ रे इज अ लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ की है, बट वन फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट क्या हो गया? फिक्स। ठीक है, तो एक लाइन यहां से आपने बोली, यहां से स्टार्ट हुई और यहां से जाते जा रही है, जाते जा रही है, जाते जा रही है, जाते जा रही है, तो ये इनफाइनाइट लेंथ की तो हुई, लेकिन एक पॉइंट क्या है? फिक्स, की यहां से स्टार्ट हुई, तो उसको बोलते हैं रे। जैसे देखो यहां से स्टार्ट हुई और इधर जाते जा रही है, तो अपन ने एरो बना दिया, मतलब इनफाइनाइट है, एरो बना दिया मतलब इनफाइनाइट इधर जाते जा रही है, तो ये है रे। ठीक है, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट इज फिक्स्ड, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो रे क्या होती है? देखो तीनों में अंतर बता रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो। लाइन जो दो पॉइंट से होते हुए इनफाइनाइट दोनों साइड जाए, लाइन सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट फिक्स हो, और रे जिसका सिर्फ एक पॉइंट फिक्स हो और इनफाइनाइट लेंथ की हो। क्लियर हो गया? लाइन, लाइन सेगमेंट और रे एकदम क्लियर हो गया होगा कैडेट्स, एकदम दिमाग में एकदम क्लियर तीनों के बीच में। चलो नाउ कर्व्ड लाइंस। अभी तक ये जो अपन बोल रहे थे ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन मतलब एकदम सीधी, कहीं मुड़ी तुड़ी दिख रही है? नहीं। बट कर्व्ड लाइंस मतलब वो कैसी भी घूम सकती हैं, आपका जैसा मन करे यहां से घुमा के ऐसा 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 इसको घुमा करके आप कहीं पर भी लेकर के आ सकते हो। बात समझ में आई? तो जो आपकी कर्व्ड लाइंस होती है, एवरीथिंग यू ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन एंड पेंसिल फ्रॉम अ पेपर, बिना पेन को उठाए, देखो जैसे अगर मैं उठा उठा के बनाऊं, तो इसको मैं एक लाइन नहीं बोलूंगा, एक कर्व्ड लाइन नहीं बोलूंगा, क्योंकि पेन उठ गया ना, यहां यहां और वहां वहां उठ गया। बिना उठाए जैसा भी मैं कुछ भी ड्रॉ करूं, कुछ भी गोदूं, बात समझ में आई? तो वो क्या हो जाएगा आपका? कर्व्ड लाइंस। कचड़ा नहीं करते, कचड़ा नहीं करते, कचड़ा नहीं करते, है ना? चलो, तो बिना पेन या पेंसिल उठाए आप कुछ भी बनाओ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस आपकी दो होती है, एक ओपन कर्व्ड लाइंस और एक होती है क्लोज्ड कर्व्ड लाइन। ओपन में क्या होगा? जैसे मान लो ये देखो, इसमें दो एंड पॉइंट्स है, एक ये और एक ये, खत्म हुई ना? इसमें देखो एक ये और एक ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए? ओपन कर्व्ड लाइंस। ओपन मतलब जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, जुड़े हुए नहीं है। लेकिन ये देखो इसमें कहीं पर भी कोई एंड है एवरीवन? ये इधर इधर बताओ, कर्सर नहीं ले रहा क्या मेरा आज? एक सेकंड, आ गया कर्सर, देखो अब ये यहां पर देखो, यहां पर फिर कर्सर, अच्छा आ गया कर्सर आ गया। देखो यहां पर देखो, मेरी एक बात, यहां पर कहीं पर भी कोई एंड पॉइंट्स है? जैसे इसमें था, यहां दो एंड पॉइंट्स थे, यहां दो एंड पॉइंट्स थे, लेकिन यहां कोई भी एंड पॉइंट है नहीं, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर खत्म।
कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो ऐसे कर्व को अपन बोलते हैं क्लोज्ड कर्व्ड लाइंस। ओके, जिसकी एक भी एंड पॉइंट्स ना हो, जहां से कहीं से भी स्टार्ट हुआ कहीं से भी एंड हुआ, मतलब आप बता ही नहीं सकते, यहां बता सकते हो कहां से स्टार्ट हुआ कहां से खत्म, नहीं। तो दिस आर क्लोज्ड कर्व लाइंस, और जिसके दो अंत होते हैं, दो एंड्स होते हैं, दो कोने होते हैं, वो होते हैं आपके ओपन कर्व्ड लाइंस। इजी है, ये सारी टर्म्स बहुत इजी है। ये सब चीज बस इसलिए बता रहा हूं ताकि जब भी यूज आए, है ना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट क्वेश्चन में यूज आ सकता है ना। ओपन कर्व लाइन, क्लोज कर्व लाइन, तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए, अच्छा क्लोज, अच्छा ओपन, अच्छा, तो ये समझ में आना चाहिए। इसीलिए एक एक छोटी से छोटी चीज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नाउ प्लेन, ठीक है। देखो, इट इज अ कॉन्सेप्ट विच कैन ओनली बी विजुअलाइज्ड बाय एनी लेवल सरफेस। ये एक कॉन्सेप्ट है प्लेन का। जैसे मान लो ये एक टेबल, यहां पर ये पूरा रूम है आपका, तो ये पूरा एक प्लेन सरफेस है, ग्राउंड। इधर वाली दीवार एक पूरी प्लेन सरफेस है, ये ऊपर की सीलिंग जो है, क्या ये पूरी एक प्लेन सरफेस है? इधर की जो दीवार है ये पूरी की पूरी एक प्लेन सरफेस है। तो एक प्लेन को आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, है ना। अ सरफेस एज एज बट प्लेन डज नॉट हैव एनी एज। याद रखो क्या होता है, ये जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एक प्लेन है, तो ये प्लेन सरफेस है, लेवल्ड सरफेस। अब इसमें जो क्या बोलते हैं एज है, जैसे इसका तो एक एज हो गया, यहां पर ये आके रुक गई, यहां आके रुक गई, और यहां आके रुक गई, है कि नहीं। तो इसको अपन सरफेस बोलेंगे। प्लेन कब बोलेंगे? ये वाले प्लेन की बात कर रहे हो, मतलब ये पूरा इन्फिनाइट, इधर भी इन्फिनाइट तक गया है, उधर भी इन्फिनाइट तक, आगे भी इन्फिनाइट तक, पीछे भी इन्फिनाइट तक। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये पूरा ऐसे इन्फिनाइट ऊपर तक नीचे तक पूरा इन्फिनाइट ऐसे प्लेन, तब उसको मैं बोलूंगा प्लेन। और अगर वो फिक्स्ड है कि भाई इतना ही, जैसे ये टेबल का टॉप, अभी टेबल का टॉप फिक्स है 5 फीट बाई 3 फीट, तो इसको मैं सरफेस बोलूंगा। प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, लेकिन लिमिटेड है, रुक गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सरफेस। लेकिन मैं बोलता नहीं ये प्लेन मतलब पूरा, इधर भी इंफिनाइट तक, उधर भी इंफिनाइट तक, इधर भी इंफिनाइट तक, इधर भी इंफिनाइट तक। तो एक पर्टिकुलर चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, देखो जैसे मान लो ये, ठीक है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, क्यों? क्योंकि इसके पास कोना कोना है, रुक गया ना, इन्फिनाइट नहीं है ये एक प्लेन है ना, सरफेस, प्लेन सरफेस। तो मैं ये आपका एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, दिस इज अ प्लेन सरफेस। सरफेस क्यों बोल रहा हूं? सरफेस इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी जो एज है वो फिक्स्ड है कि भाई इन्फिनाइट नहीं गया है। लेकिन मैं इस प्लेन की बात करूं, अभी जब ये ऐसे रखा है तो इस प्लेन, ये प्लेन मतलब यहां से इन्फिनाइट पूरा, यहां से इन्फिनाइट पूरा, यहां से नीचे इन्फिनाइट पूरा, इधर इन्फिनाइट पूरा, नीचे इन्फिनाइट पूरा, समझ रहे हो? ये पूरा प्लेन। लेकिन अगर आप उसकी बाउंड्री को रिस्ट्रिक्ट कर दो तो क्या बन जाता है? सरफेस। बताओ कैडेट, जल्दी से क्लियर हो गया सरफेस और प्लेन के बीच में अंतर? सरफेस और प्लेन एक ही चीज है, बस सरफेस में बाउंड्री है कि भाई फिक्स्ड इतना, और प्लेन में कोई बाउंड्री नहीं है, वो इन्फिनाइट तक फैला हुआ है चारों साइड। बात समझ में आई? प्लेन और सरफेस के बीच का अंतर याद हो गया? चलो एक लास्ट चीज, 2D एंड 3D सरफेस। 2D सरफेस क्या है और 3D सरफेस क्या है? जैसे देखो, ये सारे जिनको आप एक प्लेन में बना पाओ, है ना, जैसे मैं बोलूं ये एक प्लेन है, इस प्लेन में मैं कुछ भी बना सकता हूँ, या चांद, तारा, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, कुछ भी बना सकता हूँ। तो आप एक प्लेन में जिस चीज को बना पाओ वो 2D, टू डायमेंशनल, क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब, टू डायमेंशन का मतलब दो है खाली, लेंथ और विड्थ, सिर्फ दो चीज चाहिए, है ना, लंबाई और चौड़ाई। जैसे इसकी तो यहां पर बराबर है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इस पूरे डायग्राम की कितनी लंबाई और चौड़ाई, उसमें लंबाई और चौड़ाई, दो चीज चाहिए। लेकिन 3D ऑब्जेक्ट जिसमें तीन चीज चाहिए, देखो जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस ऑब्जेक्ट की देखो, ये देखो, इसको एक प्लेन में बना सकते हो, पूरा उठा हुआ है ना, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों चीज है इसमें। आपकी तीन चीज आ गई, लंबाई भी, इधर देखो, लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई और ऊंचाई भी आ गई, तीनों चीज आ गई। जैसे इस ऑब्जेक्ट की बात करें, देखो ये ऑब्जेक्ट पूरा एक बॉल टाइप का, एक बॉल, एक बॉल आपका किसी प्लेन में आ सकता है क्या? नहीं हो तो उड़ जाएगा ना ऊपर और नीचे भी। ये देखो, ये देखो, समझ रहे हो? पूरा 3D में, 3D में से देखो, अच्छा इसको देखो, इसको देखो, ये, सॉरी, ये देखो, ये पूरा 3D ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे बनाओगे? प्लेन में बना सकते हो क्या? नहीं। तो पूरा उसको बाहर भी निकला रहेगा, अंदर भी, इस टाइप से 3D ऑब्जेक्ट है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन चीज की जरूरत पड़ रही है, तीन डायमेंशन की। तो 3 डायमेंशन 3D ऑब्जेक्ट, 3D शेप।
क्लियर हो गया कैडेट्स? 2D शेप और 3D शेप क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाक से। एक बार स्क्रीन को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना। देखो मैं हर बार कह रहा हूं खुद से अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद से अटेम्प्ट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो ये नहीं डेवलप होगा, और ये डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं? चलो सुनो, हाउ मेनी पॉइंट कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट? किसी एक गिवन पॉइंट से हाउ मेनी लाइन्स होगा, लाइन्स कैन पास, पॉइंट नहीं लाइन होगा, लाइन होगा, लाइन होगा एवरीवन। हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट? किसी एक गिवन पॉइंट से, मान लो ये एक आपका गिवन पॉइंट है, इससे कितनी लाइंस जा सकती हैं? सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस, काउंटलेस। जितनी लाइन बनानी है उस एक पॉइंट से बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 करोड़ों अरबों काउंटलेस, जितनी लाइन बनानी है आप उतनी लाइन बना सकते हो एक सिंगल पॉइंट से। तो याद रखना, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट? काउंटलेस या इनफाइनाइट, काउंटलेस या इनफाइनाइट। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाउ मेनी पॉइंट्स आर इनफ टू फिक्स अ लाइन? एक लाइन को फिक्स करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। कर लिया अटेम्प्ट? चलो, अगर एक पॉइंट है खाली तो एक लाइन फिक्स हो जाएगी क्या? नहीं, बहुत सारी लाइन है। अब अगर लेकिन 2 पॉइंट बना दूं तो अब एक पॉइंट फिक्स हो गया, एक लाइन फिक्स हो गया। इसमें और कोई लाइन जा सकता है इन दोनों से जाते हुए? ये दोनों पॉइंट्स को टच करके जाते हुए, पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों को टच करके जाते हुए, है ना, ये एक लाइन सेगमेंट आपका भी बना है। क्या और कोई लाइन बन सकता है? नहीं। तो किसी लाइन को फिक्स करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? जल्दी से बोलो कैडेट। यस, समझ में आ रहा है ना? चलो जल्दी से अगला सवाल। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? आर गिवन 3 पॉइंट्स कोलिनियर। ठीक है, 3 पॉइंट्स बने हुए नहीं है, मैं बना देता हूं, उसमें कौन सी वीडियो आती है भैया। चलो, फर्स्ट, चलो तो सबसे पहला, व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? एवरीवन देखो, यहां पर थ्योरी में आपको ऐसा क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैया सीखना है आप लोगों को, चीजों को, हर चीज को। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करें, है ना, जो एक ही लाइन पे लाई करें। ठीक है, जो एक ही लाइन पे लाई करें, मतलब एक ही लाइन पे अगर वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। बोलो मेरे साथ, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट हैं जो एक ही लाइन में लाई करे। क्लियर कैडेट्स? पक्का? व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन पे लाई करे। डन? पक्का? चलो, आर गिवन 3 पॉइंट्स कोलिनियर, तो ये क्या, ये 3 पॉइंट जो यहां पर दिए हुए हैं आपको, क्या कोलिनियर है? नहीं, एक लाइन तो तीनों से जा ही नहीं सकती, अलग अलग लाइन जा रही है। क्या ये तीनों कोलिनियर है? हाँ, एक लाइन इन तीनों पॉइंट से जा सकती है, तो ये यस और ये नो। बात समझ में आई? इसी था, कोलिनियर समझ गए, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करें, जैसे 4 5 भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर बोलूं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्या ये पांचों पॉइंट्स कोलिनियर है? हाँ, ये पांचों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। चलो, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है, बस इजी है ना? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सर हम तो इसमें तुक्का मारने के लिए बहुत अच्छे हैं ना, अक्कड़ बक्कड़ में वो ट्रू होगा कि फॉल्स। अक्कड़ बक्कड़ नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है सबको कैडेट्स। जल्दी से, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 3 पॉइंट जो है वो हमेशा कोलिनियर होंगे। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अभी तो देखा अपन ने, क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर थे? ये 3 पॉइंट्स नहीं, तो 3 पॉइंट हो भी सकता है कोलिनियर हो या ना हो। सेकंड, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। हाँ, 2 पॉइंट से तो एक लाइन हमेशा जाएगी जाएगी, तो 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, याद रखना। ट्रू, याद रखना,
कि 2 पॉइंट कहीं पर भी आप बना दो, मान लो 1 पॉइंट यहां, 1 पॉइंट मैं यहां बना दे रहा हूं, इन दोनों से एक लाइन पास होगी, तो 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। 3 पॉइंट हो भी सकता है या नहीं भी, 3 पॉइंट के लिए आप हमेशा गारंटी नहीं ले सकते, ये बात याद रहेगी। तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, यस 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। चमक रहा है कैडेट्स, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो वैसे आपका ये 16 मिनट का आपका ये वीडियो हो चुका है। थोड़ा सा एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ज्यादा छोटा वीडियो भी नहीं है, मतलब ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। एंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स बताओ। एंगल्स देखो, दो रे स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉमन फिक्स पॉइंट देन द एंगल इज फॉर्म्ड। एंगल बनता कब है, जब मैं बोलूं एक पॉइंट फिक्स है, जैसे मान लो यहां का ये मेरा पॉइंट फिक्स है, अब यहां से दो रे ड्रॉ करूं, एक इधर एक इधर, तब आपका क्या बनेगा। याद रखना, जब भी किसी एंगल की बात हो रही है, मतलब एक फिक्स पॉइंट होगा, वहां से दो लाइन या दो रे निकली होंगी, तभी एंगल की बात हो रही है, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है कैडेट, फिर से मेरे साथ एक बार रिप्लाई करना, मेरे साथ बोलते रहना तो दिमाग चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ये बात याद रखना। तो एंगल क्या है, एंगल तब फॉर्म होता है जब एक फिक्स्ड पॉइंट हो और उस फिक्स्ड पॉइंट से दो लाइन या दो रे निकली हो, तब एंगल फॉर्म होता है। क्लियर कैडेट्स। चलो तो अब देखो, अब जनरली अब ये एंगल बताता क्या है ना, अपन को सिर्फ रटना नहीं है, कोई भी चीज समझनी है, समझने के बाद ये डेवलप हो जाएगा, उसके बाद तो अपन भैया फोड़ देंगे, है ना, आग लगा देंगे हर जगह, आग लगा एकदम अपना रुतबा दिखा देंगे, है ना। चलो कि भैया ये भी बन जाता है, वो भी बन जाता है, सैनिक स्कूल भी क्वालिफाई कर लिए, तो वो सही बोला गया एकदम कि भैया कामयाब बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी, कामयाबी के पीछे भागोगे तो कामयाब कभी नहीं हो पाओगे, कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। और जब आप कामयाब होते हो तो कामयाबी तो आती है, साथ साथ लोग भी आपको फॉलो करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है ना। तो ट्राई कि सेल्फ डिपेंडेंट रहो, है ना, खुद से मतलब चीजों को सोचो समझो, खुद काबिल बन जाओ किसी भी चीज के लिए, फिर तो हजारों लोग आपके पीछे खड़े होंगे, ये बात याद रखना, है ना। और अगर आप ये एक केजीएफ मूवी अगर आपने देखोगी तो उसका डायलॉग है एक मस्त सा, कि अगर तुम्हें लगता है कि 1000 लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं तो तुम सिर्फ एक जंग जीत पाओगे, बट हजारों को लगने लग गया कि तुम उनके साथ खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओगे। बहुत अच्छी लाइन है, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब कई बार अपन को लगता है ना, मेरे पास तो 10 लोग हैं, मेरे को क्या चीज का डर, तो आप बस वो एक एक जिस जिस चीज में वो 10 आपके साथ है, आप खाली वही चीज जीत पाओगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन 10 लोगों के अंदर हिम्मत है, भाई मेरे साथ तो सौरभ सर खड़े हैं, हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना, हमारे साथ सौरभ सर हैं, श्रेष्ठ सर हैं, वो हमको पढ़ा रहे हैं, अब तो हमारा निश्चित है भैया ब्रेन डेवलप होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आना, अपने अंदर डेवलपमेंट लाना, तो आप पूरी दुनिया जीत जाओगे, मतलब आप हर चीज जीत जाओगे। तो डोंट, आप हमेशा ऐसे मत रहो कि भाई हाँ मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, मेरे साथ वो है, मेरे साथ मम्मी है, मेरे साथ पापा है। आप ये करो कि लोगों के अंदर भरोसा है कि हाँ भाई तुम उनके साथ खड़े हो, तो अलग ही रुतबा होगा। तो ये जस्ट, चलो एंगल्स पे आते हैं। एंगल्स बताता क्या है ना, जैसे एक टॉर्च है, एक टॉर्च ए टॉर्च बी, यहां तो दिख ही नहीं रही है टॉर्च, है ना, मैं इनका कलर चेंज करके देखता हूं, शायद दिख जाए। कलर चेंज करो भैया, नहीं हो रहा कलर चेंज। हुआ, दिखा के टॉर्च, दिखा के कैडेट्स, टॉर्च 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 टॉर्च। चलो देखो, टॉर्च ए टॉर्च बी, टॉर्च ए टॉर्च बी। अब मेरे को ये बताओ कैडेट्स, दोनों में से टॉर्च ए की लाइट कैसे जा रही है, देख रहे हो आप, टॉर्च बी की लाइट कैसे जा रही है, ज्यादा चौड़ी रोशनी कौन दे रहा है, ए या बी। आप बोलोगे सर ऑब्वियसली बी, देखो ज्यादा फैलाव है उसका। तो एंगल यही बताता है कि दो लाइन कैसे स्प्रेड हो रही है, कितनी दूर दूर एक दूसरे से जा रही है या कितनी पास पास एक दूसरे से जा रही है, यही बात बताता है एंगल। मतलब ये दो लाइन दूर जा रही है एक दूसरे से, वो कैसे दूर जा रही है, ये दोनों लाइन दूर जा रही हैं, वो कैसे दूर जा रही हैं, इन्हीं को अपन बोलते हैं एंगल। एंगल को आप कभी थीटा से भी डिनोट कर सकते हो, या एंगल ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे सकते हो, एंगल 1 एंगल 2। और एंगल को लिखने का तरीका है ऐसे, ये कई जगह क्वेश्चन में एल लिखा गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ऐसे ऐसे टेढ़ा एंगल ऐसे दिखाते हैं। बात समझ में आई। हमेशा याद रखना, एंगल कभी भी आपको लिखना है एंगल 30 डिग्री, तो आप ऐसे लिखोगे एंगल 30 डिग्री। ठीक है क्या, तो एंगल को लिखने का ये सिंबल है। और एंगल क्या बता रहा है,
एंगल आपको ये बता रहा है कि जो दो लाइन है वो एक दूसरे से किस तरीके से स्प्रेड हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, ये बात आपको बताता है एंगल। एंगल ज्यादा मतलब वो सेम दूरी कवर करने पे, एंगल ज्यादा मतलब सेम दूरी कवर करने पे ज्यादा फैलाव है, ज्यादा फैलाव है तो एंगल ज्यादा, कम फैलाव है तो एंगल कम। फील आई थोड़ी बहुत कि एंगल क्या बता रहा है। अच्छा, दो लाइन एक दूसरे से कितनी पास पास है जा रही है कि एक दूसरे से कितनी दूर दूर जा रही हैं, दूर होते जा रही हैं, वो बात को बताता है आपका एंगल। ठीक है क्या? तो एंगल, अब हर चीज को नापने के लिए यूनिट होती है, टाइम को नापने के लिए सेकेंड, मिनट, आवर, डे, ईयर, मंथ, ये सब है ना, ये सब टाइम की यूनिट्स हैं। टाइम नापने के लिए आप बोलोगे सर आप लेट हो गए, कितना, 10 दिन, तो 10 दिन, डे, ये भी क्या हो गया, टाइम को नापने की यूनिट। सेम वैसे ही एंगल को नापने के लिए अपन यूज करते हैं डिग्री। क्या यूज करते हैं बच्चा? डिग्री, DEGREE, डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आपने ये प्रोटेक्टर देखा होगा, कंपास बॉक्स देखा होगा ना आपने, कंपास बॉक्स में आपने ये देखा होगा। तो इसमें देखो ये एंगल बने रहते हैं, 5 डिग्री कितना, 10 डिग्री कितना, 20 डिग्री कितना, 30 डिग्री कितना, 45 डिग्री कितना, 90 डिग्री कितना। 90, ये जो है ये 90 है। ये जो आपका एंगल बन रहा है, दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है ये होता है 90 डिग्री। तो अब सोच लो 1 डिग्री कितना होता है, जैसे आपको आइडिया है ना। अच्छा, 1 सेंटीमीटर इतना, 2 सेंटीमीटर इतना, 1 मीटर इतना, आइडिया है ना। वैसे ही थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो, 1 डिग्री कितना, 30 डिग्री कितना, 50 डिग्री कितना। कैसे आइडिया लगाए? आपके पास प्रोटेक्टर है, उससे बना बना के देख लो कौन सा कितना डिग्री है। जैसे ये जो लाइन है आपका कितना डिग्री है, 42 डिग्री। ये दोनों कितने दूर है, 42 डिग्री। और अगर मैं यहां पर और लाइन ड्रॉ करूं तो ये देखो, एक ये लाइन दिख रही है बच्चा लोग, और एक ये लाइन, ये दोनों कितना दूर है एक दूसरे से, 90 डिग्री। ये दोनों कितना दूर है, 90 डिग्री। ये दोनों लाइन कितना दूर है, 42 डिग्री, 42 क्या, चलो 42 डिग्री और ये 90 डिग्री। 1 डिग्री कितना होता है सर? 1 डिग्री ये देखो मैं बना ही नहीं पाऊंगा यार। चलो 5 डिग्री बना देता हूँ, 5 डिग्री बनाना थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू ये है आपकी 5 डिग्री। तो आया आपको, ये 5 डिग्री है तो 1 डिग्री और कम। चलो तो क्या पढ़े, एंगल। एंगल कब बनता है? एंगल तब बनता है जब एक पॉइंट से दो लाइन या दो रे निकले। एंगल क्या बताता है? एंगल ये बताता है कि वो जो दो लाइन है वो एक दूसरे से कितनी दूर जाते जा रही हैं या कितनी एक दूसरे के पास आते जा रही हैं, किस रेट से, वो आपको बताता है एक तरीके से एंगल। फील लेने के लिए एंगल किस में नापते हैं? एंगल डिग्री में नापते हैं। वैसे ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट दूसरी है, लेकिन वो भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भी आप लोगों के काम की नहीं है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट इज डिग्री। डिग्री को दिखाते कैसे हैं? डिग्री को सिंपल ऐसे, जैसे मान लो 30 डिग्री तो ऊपर में छोटा सा गोला, जैसे 42 डिग्री तो ऊपर में छोटा सा गोला, 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ऊपर छोटा सा गोला। क्लियर? अब आज के बाद एंगल किसी का भी नया नहीं रहा होगा, क्यों, है कि नहीं? जल्दी से रिप्लाई करो यार, आपके सौरभ सर आपसे कुछ पूछ रहे हैं ना। कंसंट्रेट करके एकदम से, मेरे अंदर जितनी एनर्जी है इतनी एनर्जी के साथ आपको बैठ के हमेशा वीडियो देखना है। मैं कुछ पूछता हूं तो चिल्लाओ, बोलो यस नो सब कुछ, तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, और माइंड एक्टिव रहेगा ना तो उसमें जो चीज डालोगे उस वो कभी जिंदगी में नहीं निकलेगी। और अगर खाली ऐसे बोर हो गए ऐसे, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऐसे गई और ऐसे गई, कल ही याद नहीं रहेगा ये पढ़े भी थे सर ने, ये पढ़ाया भी था, फिर पूरे पापों का घड़ा तुम मेरे सर पे फोड़ दोगे, है ना। तो एक्टिव रहो, एक्टिव एक्टिव एकदम एक्टिव। ठीक है, एंगल क्या है? जब एक फिक्स्ड पॉइंट से दो लाइन दो रे निकलती है तो अपन बोलते हैं कि एंगल बना। एंगल क्या बताता है? एंगल ये बताता है कि दो लाइन एक दूसरे से कितनी दूर जा रही है, कितनी पास आ रही है। एंगल को किसने नापते हैं? एंगल को डिग्री से नापते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार थीटा से, या एंगल ABCD 1 2 3 4, आप कुछ भी नाम उसको दे सकते हो। ठीक है, चलो तो आज ये सारी बातें हो गई। ठीक है, एंगल अपन ने, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, प्लेन क्या होता है, सरफेस क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, और एंगल क्या होता है ये भी अच्छे से देख लिया। यस, चलो तो आज के लेक्चर में इतना ही है। कल के लेक्चर में अपन एंगल के क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपका होमवर्क मिलेगा। ओके, तो अभी आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, है ना।
जाओ जी लो अपनी जिंदगी। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, कल अपन इस चैप्टर को आगे इसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।